मिला वक्त तो तेरी जुल्फ़े सुलझाऊंगा, मिला वक्त तो तेरी जुल्फ़े सुलझाऊंगा, अभी तो खुद इतना बिजी हूँ वक्त को सुलझाने में। वक्त कितना ही लगता है जुल्फ़े सुलझाने में, मगर दोस्तों ज़िंदगी बीत जाती है इस वक्त को सुलझाने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं मुकेश आपको तैयारी करा रहा हूँ आरआरबी, आरआरसी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। इसमें दोस्तों जैसा कि आपको पता चल चुका होगा, आरआरबी की जो डेट है वो आ चुकी है। एग्ज़ाम्स की जो रेलवे के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसकी डेट आ चुकी है दोस्तों। और 28 दिसंबर से आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जो कि अप्रैल तक चलने वाले हैं। आफ्टर इट आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों वक्त बहुत कम बचा है, पढ़ने को बहुत कुछ है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, जो आपको मैथ्स को लेकर के, रीजनिंग को लेकर के आप परेशान हैं, कॉन्फिडेंस आपका नहीं आ पा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो जा कर के देखें। मेरा वादा है पेपर के बाहर इस वीडियो से कुछ नहीं आने वाला है। जो भी रीजनिंग वाले सर करा रहे हैं और जो मैं आपको करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन मानिए, पेपर आपको बिल्कुल बच्चों वाला लगेगा। अगर मैं इतने लेवल का पढ़ा रहा हूँ, इतना आपने पढ़ लिया, इनफ है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। आज मैं मेंस्ट्रुएशन का दाह संस्कार करने वाला हूं। जो भी रह गया उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो और चैप्टर है स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी हम अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि 28 तारीख तक दोस्तों, 25 तारीख तक मुझे सारा सिलेबस आपका मैथ का ख़त्म कराना है और इसी यूट्यूब चैनल पर ख़त्म कराना है। और मेरा गारंटी रहेगा उससे बाहर पेपर की औकात नहीं होगी। पेपर जब आप देख के आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे वही मेरा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अंत तक देखा करें और जितना पॉसिबल हो शेयर करें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। थोड़ा सा बता दें, लास्ट की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट की वीडियो में कल हमने 2D, उससे पहले हमने 2D पढ़ी थी। लास्ट की वीडियो में हमने 3D स्टार्ट की थी कल, जिसमें हमने प्रिज्म पढ़ा था, उसके बाद घन पढ़ा था, घना पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं बेलन, जिसको बोलते हैं दोस्तों सिलेंडर। उस वाले बेलन को मत समझ लेना। अगर जो बंदे शादीशुदा हैं तो उनको पता होगा बेलन का मतलब क्या होता है, नहीं तो जो शादीशुदा नहीं है तो उनको भी पता होगा, मम्मी मारती थी जब बेलन से। ठीक है, तो वो वाला बेलन यहाँ नहीं है। कौन सा बेलन है उसको जरा डिस्कस करते हैं। ऐसी आकृति, कोई भी ऐसी आकृति जिसका आधार एक वृत्ताकार सरफेस हो, वृत्ताकार सतह हो, और उसका टॉप भी क्या होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, आपका सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, बेलन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सिलेंडर बन जाएगा। तो अब अगर मैं इस सिलेंडर की ऊंचाई अगर मैं h मान लेता हूं, और जब ये इसका जो सतह है वो वृत्ताकार है, तो क्या ये एक त्रिज्या होगी इसमें, क्योंकि वृत्त क्या होता है, एक त्रिज्या का होता है, डायमीटर होता है। तो अगर इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं r है, तो इसके आयतन की बात क्या होगी, उसको जरा देखते हैं। दोस्तों एक बात बताओ, कल की मैंने वीडियो में आपको बताया था प्रिज्म के बारे में। क्या ये दोस्तों प्रिज्म है? आपका जवाब आएगा हाँ सर, बिल्कुल प्रिज्म है। क्यों? क्योंकि इसका आधार भी एक वृत्ताकार सतह है और इसका टॉप भी एक वृत्ताकार सतह है। जब दोनों ही वृत्ताकार सतहें, आधार और टॉप दोनों सेम हो गया तो ये प्रिज्म बन गया। तो क्या इसमें प्रिज्म वाले फार्मूले लगने वाले हैं? जरा समझिए। मैंने बताया था आपको प्रिज्म का आयतन क्या होता है दोस्त। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं इसके आधार की बात करूं तो इसका आधार क्या है, एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या r है। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको 2D में पढ़ाया था, क्या होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर होता है। तो अगर मैं आधार का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार सतह है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई h है तो h ऊंचाई आ जाएगी। तो अगर आयतन की बात करता हूं तो पाई r स्क्वायर इंटू h, ये आपका b बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ बोले तो क्या होता है, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है वक्र पृष्ठ। इस तरह से जो भी हम करेंगे मैंने आपको बताया था। अगर इसको बात करूं, अगर इसको बेलन मानता हूं, इस कप को जरा देखिए ध्यान से, तो अगर मैं इसको चारों तरफ से कुछ चीज़ से बांधता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। लेकिन अगर इसके टॉप को और इसके बॉटम को भी अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। कोशिश कीजिए समझने की। अगर वक्र पृष्ठ की बात करूं तो वक्र पृष्ठ मैंने आपको क्या बताया था,
कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होती है। प्रिज्म के वक्रपृष्ठ में मैंने बताया था। तो आधार का परिमाप क्या है, आधार है इसका क्या, वृत्ताकार सतह है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा इसका 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू मैंने बताया था एच, गुणा करते हैं ऊंचाई से। तो इस तरह से अगर LSA की बात करें, वक्रपृष्ठ की इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, ये आ जाएगा आपके पास में। अब दोस्तों अगर TSA की बात करें हम, TSA, तो TSA क्या होता है, प्रिज्म का TSA मैंने क्या बताया था, LSA प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल बताया था। तो 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आधार क्या है, एक वृत्ताकार सतह है। अब LSA मैंने कितना निकाला है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस इसमें 2 पाई आर स्क्वायर अगर मैं ऐड कर देता हूं दोस्तों, अगर यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो क्या आर प्लस एच बच जाएगा ये, ठीक है दोस्तों, सॉरी एच प्लस आर बच जाएगा, एच प्लस आर बच जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा TSA आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट को क्लियर करना। उसी चीज़ को कोशिश कर रहा हूँ मैं क्लियर करने की, मेरे साथ बने रहने की कोशिश करें। क्या होता है ये, TSA का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ। जब तक सवाल में आपको लिख करके ना दे क्लियरली कि संपूर्ण पृष्ठ, तब तक आप उसको वक्रपृष्ठ मान के ही सॉल्व करेंगे, सवाल एग्जाम के अंदर आता है। अगर वो वक्रपृष्ठ लिख करके दे रहा है तो वक्रपृष्ठ होगा ही, अगर वक्रपृष्ठ लिख करके भी नहीं दे रहा है तो भी आप वक्रपृष्ठ मान करके सवाल सॉल्व करेंगे, जब तक संपूर्ण पृष्ठ लिख करके सवाल के अंदर ना दे, ठीक है दोस्तों। तो संपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ में आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या अंतर होता है। TSA में क्या होता है, वक्रपृष्ठ तो जुड़ता ही है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया तो जुड़ता ही है, प्लस जो सतह है उसकी, उसका क्षेत्रफल और जुड़ जाता है, कितना करके, 2 गुना करके, क्योंकि 2 सतह होती हैं। ये दोस्तों आपके पास बेलन था, इसमें आयतन में जरा एक बार रिपीट करता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। LSA की बात करूँ 2 पाई आर एच होता है, और TSA की बात करूँ तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ। और क्या चीज़ बेलन में पूछी जा सकती है, यही चीज़ दोस्तों मैं इस पर क्वेश्चन अगर बनाने की कोशिश करूँ, स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है, सब क्वेश्चन भी साथ में कराइए, तो कोशिश कीजिए समझने की। अगर मैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आधार का एक बेलन जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बताइए उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो भैया बेलन के आयतन की बात कर रहा है, तो बेलन का मतलब ये उसने बना दिया बेलन, मतलब इसकी आर दे दी उसने 7, ऊंचाई दे दी आपको 14, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अगर फार्मूला नहीं पता है तो क्या ये प्रिज्म बन रहा है, और प्रिज्म का मतलब क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इंटू एच क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये इसका आयतन आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 22/7, और 7 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 14, तो 7 से 7 गया, ये 22 करोगे तो 154 आएगा, इंटू 14 कर लोगे, ये आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहीं पर आपसे वक्रपृष्ठ भी पूछ सकता था, तो ये फार्मूला लगा देते। TSA पूछ लेता तो आधार का क्षेत्रफल 2 गुना करके वक्रपृष्ठ में और जोड़ देते। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। लेकिन क्या होता है, अगर आपको फार्मूला पता नहीं तो यही क्वेश्चन विकराल रूप धारण कर लेते हैं। क्यों, लेकिन क्वेश्चन तो आसान ही है, मैंने बता दिया आपको, लेकिन अभी फार्मूला याद हो जाएगा। अगर आपने समझा नहीं ढंग से तो एक पल के बाद में फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो जरा कोशिश कीजिए, दिल पे छापने की कोशिश कीजिए, इसको एक बार समझ लोगे दिल पे छप जाएगा, ठीक है, और फिर लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। इसमें अगले पॉइंट बढ़ते हैं, क्या और इंक्रीज कर सकता है अपने लेवल को एग्जामिनर, उस चीज़ पे जरा बात करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, आपको और इसमें लेवल क्या इंक्रीज करेगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या की, एक आयताकार सीट ली, एक आयताकार मैंने सीट ली, सवाल में कहेगा एक आयताकार सीट है जिसकी लंबाई आपको दे देगा L और चौड़ाई दे देगा B, और आपसे कहेगा इसको चौड़ाई के अनुसार या चौड़ाई के अनुदिश अगर इसको मोड़ा जाता है तो बनने वाली आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कोशिश कीजिए समझने की। अगर ये एक आयताकार सीट है, इसको मैं कैसे मोड़ रहा हूँ, इस तरह से मोड़ रहा हूँ। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक
कॉपी में ले रहा हूँ। ये एक आयताकार सीट है, ठीक है। एक पेपर हो तो पेपर दे दो सर, A4 साइज दे दो। जैसे ये दोस्तों एक आयताकार सीट है, इसको मैंने क्या लिया, इसकी क्या एक लंबाई, वो चौड़ाई होगी ये, और ये इसकी क्या होगी, लंबाई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चौड़ाई के अनुदिश से मोड़ रहा हूँ। तो इस तरह से अगर मैं इसको मोड़ूँ, इस तरह से मैंने इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। चौड़ाई के अनुदिश अगर मैंने इसको मोड़ा तो ये क्या बना आपका, एक बेलन बन गया क्या ये, और बेलन बन गया। इसका जो टॉप होगा, या फिर ये बॉटम कहो आप, या टॉप कहो, ये और ये सेम रहने वाला है। तो ये जो बेलन बना है, जरा कोशिश कीजिए, ये तो थी इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई क्या बन जाएगी, क्या इसकी ऊंचाई बन जाएगी। और जो इसकी चौड़ाई थी वो क्या इस वृत्ताकार सतह की परिधि बन जाएगी। क्यों, अगर जब इसे खोलोगे आप तो यही तो बी थी, और ये क्या बन गई, बाद में जाकर मोड़ने के बाद बन गई ये परिधि। तो जो चौड़ाई होगी जिसके अनुदेश आप मोड़ रहे हो, वो किसका रूप ले लेगी, परिधि का रूप ले लेगी। और जो दूसरी बची वो आपकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई बन जाएगी। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि जो आपकी बी है वो 2 पाई आर की अगर मैं बात करूं तो ये परिधि क्या बन जाएगी, बी के बराबर हो जाएगी। और एच क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एल के बराबर हो जाएगा। तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ से आर निकाल लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको आयतन या जो कुछ भी पूछा है वो निकाल लेंगे। मैं क्वेश्चन अभी इस पे कराऊंगा। ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब भाई दोस्तों, अगर इसको चौड़ाई के अनुसार मोड़ा गया तो क्या इसको लंबाई के अनुसार नहीं मोड़ा जा सकता, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लंबाई है, तो इस तरह से अगर इसको मोड़ दें हम, मुड़ जा भाई, इस तरह से अगर हम इसको मोड़ दें तो भी क्या ये बेलन बन गया है आपका। और जब ये बेलन बन गया तो इस कंडीशन में आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में ऊंचाई हो जाएगी आपकी बी। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये सर्कमफेरेंस परिधि क्या हो जाएगी, लंबाई के बराबर हो जाएगी। क्यों, अगर आप इसे खोलोगे तो ये पूरी लंबाई आ जाएगी, और जब इसे मोड़ के बनाओगे, बेलन बनाओगे, तो ये परिधि का रूप धारण कर लेगी। तो अगर आप क्या करेंगे, कोशिश कीजिए समझने की। यहाँ पर अगर मैं इसको दूसरा बना लेते हैं, एल और ये बी। अब मैं इसको कर रहा हूं दोस्तों लंबाई के अनुदिश से मोड़ रहा हूं। तो लंबाई के अनुदिश से मोड़ने का मतलब ये चीज इस तरह से मोड़ रहा हूं मैं, जिधर मैं तीर लगा रहा हूं उधर मोड़ने का मतलब हो गया। तो जो ये एल होगी, एल किसके बराबर हो जाएगी, 2 पाई आर, मतलब परिधि के बराबर हो जाएगी। और जो बी होगी वो क्या बन जाएगी, आपकी एच बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोशिश कीजिए समझने की। वो कहेगा एक आयताकार सीट जिसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई बी बराबर है 11 सेंटीमीटर और एल बराबर है 14 सेंटीमीटर। एक आयताकार सीट जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, इसको चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है। तो बताइए उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है एक आयताकार सीट जिसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर और लंबाई क्या है, 14 सेंटीमीटर है, इसको मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है। किसके अनुदिश मोड़ करके, चौड़ाई के अनुदिश मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है। तब बताइए उस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। या कुछ और भी दे सकता है कि उसके चारों तरफ अगर मैं पेंट करूं तो उसको पेंट करने की लागत क्या होगी, अगर वो कुछ रेट दे देता है आपको तो जरा समझिए, कोशिश कीजिए। पहले तो आप ये समझिए क्या होता है ये। मैंने ये यहाँ पर बी क्या ले ली दोस्तों, 11 ले लिया। अब एल क्या ले लिया मैंने, 14 ले लिया। चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा है, तो चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने का मतलब क्या है, कौन सी वाली साइड बेंड हुई है, कौन सी वाली साइड मुड़ी है भैया, 11 वाली मुड़ी है, मतलब चौड़ाई मुड़ी है। तो जो मुड़ा है वही परिधि के बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 11 के बराबर। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7 आर बराबर 11, 11 दूनी 22, तो आर बराबर आ जाएगा दोस्तों 7/4 सेंटीमीटर। आर बराबर आ जाएगा 7/4 सेंटीमीटर। और एच बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोनों चीजें आपके पास निकल के आ गई, आर और एच निकल के आ गया। तो क्या आप इसका आयतन या वक्र पृष्ठ या टीएस जो भी आपसे पूछेगा नहीं निकाल पाओगे। अगर मैं आयतन की बात करूं दोस्तों, आयतन बी बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। पाई क्या हो जाएगा 22/7, आर क्या हो जाएगा 7×7 49/4 × 16, आर का स्क्वायर होता है। और एच क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा।
7 सत्ते 49, 7 बार चला गया। 2 से अगर बात करता हूँ, 4 से काटूँ, 4 चौक 16, 2 से ये 11, 2 से ये, तो 7 सत्ते 49, 11 गुणा 49/4। इस तरह से आपका दोस्तों क्या वॉल्यूम नहीं निकल के आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से क्वेश्चन आपका अगर लेवल बढ़ाया तो पूछ सकता है, बाकी आप परेशान ना हो। इतना जो मैंने पढ़ा दिया रेलवे के लिए इनफ है, ध्यान रखना रेलवे के लिए इनफ है, एसएससी के लिए नहीं है। एसएससी में फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम के अंदर, वो हम जब एसएससी का सिलेबस लेके आएंगे, एसएससी जब का बैच लेकर के आएंगे, तब आपको उसमें बहुत अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं मैं, ठीक है। किस तरह से आप इससे गोला कट करें, किस तरह से आप शंकु इसमें से कट करें, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो कब पढ़ेंगे हम, जब पहले इसको पढ़ लें, उसके बाद जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं वहाँ स्टार्ट करने की, ठीक है दोस्तों। ये आपका बेलन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगली आकृति पे बढ़ते हैं, अगले फिगर पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है, पिरामिड। उसको पढ़ते हैं, क्या होता है पिरामिड। मैं इसको रफ कर रहा हूँ दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है आपका, पिरामिड है। जरा समझने की कोशिश कीजिए पिरामिड क्या होता है। जैसे मैंने आपको प्रिज्म बताया था, प्रिज्म मैंने आपको बताया था कि टॉप और जो आपका बेस होता है, मतलब आधार और जो शीर्ष होता है, उसके जो सतह होती है वो क्या होती है, समान होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैंने क्या किया, अगर मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, जिसका आधार एक त्रिभुज ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इसकी जो सतह होगी ऊपर जाकर के एक टॉप पे जाकर के मिलेगी। मैं मतलब ये है ना कि एक टॉप, एक पॉइंट होगा। ऐसी कोई भी आकृति जिसका टॉप एक पॉइंट पे जाकर के मिले, वो क्या होगी, आपकी पिरामिड होगी। जैसे मैंने बनाया ये एक वृत्ताकार, मैंने सतह वाला एक पिरामिड बनाया, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये भी एक पिरामिड होगा, जिसका सतह क्या हो जाएगा, वृत्ताकार हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। तो इसको आप जानते होंगे ये क्या होता है, शंकु होता है। लेकिन अगर मैं ये आकृति आपसे पूछ लूँ, ये आकृति कौन सी होगी, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है, कभी बताया नहीं जाता। लेकिन तो ये भी क्या है, पिरामिड है, और शंकु भी क्या है, आपका पिरामिड है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है पिरामिड। पिरामिड एक ऐसी आकृति जिसका आधार तो कोई ना कोई आकृति होती है, लेकिन टॉप क्या होता है, एक पॉइंट होता है। सारी सतह मिलकर के जाकर के उस टॉप पे मिल जाती हैं। अब जरा कोशिश कीजिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने एक ऐसा आधार बनाया, ऐसा एक पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका आधार क्या है, आपका एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर यहाँ बनाऊंगा आधार इसका, तो इसको मिलाता हूँ, इसको मिलाता हूँ, और इसको मिलाता हूँ, और इसको मिलाता हूँ, तो इस तरह से कुछ पिरामिड बनेगा। और जब इस तरह से पिरामिड बनेगा तो कोशिश कीजिए समझने की। जैसे ये है, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी त्रियक कोर। त्रियक कोर, दो चीजें होती है, समझिए। त्रियक कोर, स्लैंट एज जिसे बोलते हैं, और होती है त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई जिसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, और ये होती है स्लैंट एज, ठीक है, ADGE, ठीक है। एज ये होती है, त्रियक कोण होती है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, कोई है क्या यहाँ पर। हाँ, इसको लेते हैं, ये इसको लेते हैं। अगर जरा मैं इसकी बात करूं, लेकिन ये स्क्वायर बेस हो जाएगी, कुछ ऐसा नहीं है सर कि कोई टॉप बेस हो जिसका कुछ स्क्वायर बेस। चलिए कोशिश कीजिए समझने की, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं इसको यहाँ से टॉप से अगर पकड़ूं, तो ये जो क्या बनेगी, ये दोस्तों आपकी क्या बनेगी, ये आपकी बनने वाली है त्रियक कोर बनने वाली है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोई रेखा खींचूं, यहाँ से अगर इसको मिलाने की कोशिश करूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा, त्रियक ऊंचाई बन जाएगी, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतना मेरा समझाने का मतलब था। अगर मैं यहाँ से मिलाता हूँ कोई भी चीज़, तो ये त्रियक ऊंचाई बन जाएगी। लेकिन अगर ये किनारे की बात करूँ, तो ये त्रियक कोण बन जाएगी। त्रियक कोण का आपके सवाल में कोई, आपके सिलेबस में कोई यूज नहीं होगा। त्रियक ऊंचाई का यूज होगा, जरा उसको पढ़ते हैं, क्योंकि त्रियक कोण से आपको एसएससी में तो यूज होता है, वहाँ तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन त्रियक ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता है। अब जरा हमने जैसे प्रिज्म का पढ़ा था, क्या स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं, ऐसे जरा हम स्टैंडर्ड फार्मूले पिरामिड के पढ़ते हैं, क्या होते हैं समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैंने आयतन की बात करूं, मैं जैसे प्रिज्म में मैंने आयतन बताया था आपको, उसी के आधार पर मैंने घन, घनाभ, बेलन, सबके आयतन, शंकु, वो आयतन, वक्रपृष्ठ और
टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ मैंने बताया। तो ऐसे ही पिरामिड का क्या होता है जरा समझिए, 1/3 सबके साथ चलेगा। 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ध्यान रखना यहाँ ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होगा आयतन का, किसके, पिरामिड के। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं दोस्त, तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 1/2 आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा, अब यहां पर क्या आ जाएगा आपका, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ध्यान रखना वक्र पृष्ठ में आपको तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपको जो वक्र पृष्ठ मैंने क्या बताया था, चारों तरफ से जिसको लपेट के अगर कोई एरिया हम लेके आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है आपका, लेकिन जब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे आप पिरामिड के अंदर, तो पिरामिड में कोई सीधी हाइट नहीं होगी, स्लैंट हाइट होगी, जो कि क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना तिर्यक ऊंचाई होती है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ प्लस जो और भी सरफेस रह गया। कौन सा सरफेस रह गया होगा, ऊपर तो टॉप बनने वाला है तो ऊपर तो कोई सरफेस बनेगा नहीं, तो क्या नीचे एक सरफेस रह जाएगा, और वो सरफेस क्या होगा, जो भी हो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो ये जो 3 स्टैंडर्ड फार्मूले आपको पिरामिड के अंदर याद रखने हैं। अब जरा मैं इन्हीं के आधार पे आपको क्या समझाने वाला हूँ, शंकु समझाने वाला हूँ। पिरामिड के अंदर आपको यही चीज़ याद रखनी है। मैं पूरा डिटेल में पिरामिड में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि रेलवे का एग्जाम है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। नहीं तो मैं आपको सब चीज़ बता सकता हूँ, क्या होता है स्क्वायर बेस पिरामिड में, स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट एज क्या होती है, हेक्सागन पिरामिड क्या होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड क्या होता है। तो ये हम सिर्फ सारे टाइप वाइज पढ़ेंगे, कहाँ, एसएससी की क्लास में जाकर के। अभी हम सिर्फ इतना जाने, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। पिरामिड टफ टॉपिक होता है, हर एक जैसे भी आधार चेंज होगा, आधार पिरामिड का कुछ भी हो सकता है, एस्केलन ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है आपका, ठीक है, हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन आपका आधार हो सकता है। और जैसे ही आधार बदलेगा, हर पॉलीगन को बदल करने का हमारा अंदाज बदल जाएगा। क्यों? सब में स्लैंट हाइट चेंज होगी, और स्लैंट हाइट चेंज होगी तो आपका क्या, वक्र पृष्ठ वगैरह ये सब चेंज होते चले जाएंगे। आयतन में कोई अंतर नहीं आएगा। आयतन में आपको बस आधार का क्षेत्रफल पता हो, मतलब आधार पता हो कौन सा आधार बन रहा है, कौन सी आकृति है, और ऊंचाई पता हो, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और 1/3 से गुणा कर देंगे, आपका आयतन निकल के आ जाएगा। लेकिन वक्र पृष्ठ चेंज होता चला जाएगा, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई चेंज हो रही है। जब आप वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल और ऐड कर देंगे। तो ये पिरामिड की बात हुई। अब ऐसा ही क्या है, पिरामिड ही क्या है, एक जो शंकु है वो भी क्या है आपका, एक पिरामिड ही है। अब यहाँ पर शंकु को पढ़ लेते हैं दोस्त। ये फार्मूले आप याद रखिए, क्योंकि इसी से फार्मूले में बनाने वाला हूँ मैं। इसको अब रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, बाकी आपकी मर्जी। दोस्तों शंकु की अगर मैं बात करता हूँ तो शंकु क्या होता है, एक जो क्या नाम है, सर्किल बेस क्या होता है, पिरामिड होता है। एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या होगा, एक सर्किल होगा। कोशिश करना समझने की, एक सर्किल ही है ये, कुछ और मत समझ लेना भाई। चलो बना ही लेते हैं ढंग से, ठीक है। इतना ही बनेगा हमसे, और ज़्यादा कोशिश मत करना, ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि और अच्छे से बना देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक शंकु हो जाएगा। ऐसा पिरामिड जिसका आधार क्या होगा, एक वृत्ताकार सतह होगी। इस वृत्ताकार सतह की त्रिज्या हम मान लेते हैं दोस्तों r, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या, h मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इसको मैं जिगजैग कर रहा हूँ, ये क्या होगी आपकी, ये होगी दोस्तों आपकी तिर्यक ऊंचाई होगी। और तिर्यक ऊंचाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से, ठीक है। अब l अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, किसी भी आकृति की परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है उसी को हम हाइट बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, किसके साथ में, त्रिज्या के साथ में। ये r हो गया, ये h हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, l बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने स्लैंट हाइट निकाल ली, आपने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली। अब दोस्तों हम आते हैं आयतन पे। आयतन मैंने क्या बताया था, पिरामिड का क्या होता है, 1/3
आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, गुणा h क्या होती है इसकी ऊंचाई जो कि h, तो इस तरह से क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच आपका क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा। अब अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूं दोस्तों, वक्र पृष्ठ मैंने आपको क्या बताया था पिरामिड का 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये बताया था 1/2 आधार का परिमाप। आधार क्या है आपका एक वृत्ताकार सतह है और उसका परिमाप क्या होगा परिधि, परिमाप किसके बराबर होगा वृत्ताकार सतह का परिधि के बराबर होगा और परिधि क्या होगी 2 पाई आर के बराबर, ठीक है, गुणा स्लैंट हाइट जो कि क्या होगा एल होगा। तो यहाँ अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा पाई आर एल जो कि क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब अगर मैं दोस्त संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूं तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। क्यों, यहाँ पर आधार आपका क्या एक ही रहने वाला है, ऊपर तो जाकर टॉप एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ की बात करता हूं तो पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्ताकार सतह है तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस आर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो ये आपका शंकु है। क्या आपको टफ लगा, कौन सा फार्मूला टफ लगा भैया, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। मैंने आपको स्टैंडर्ड पिरामिड पढ़ा दिया, अब जितने भी फार्मूले इसी से बनते चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी ले लो, कोई भी पिरामिड ले लो, शंकु तो आपने पढ़ा है, मैंने बना दिया हेक्सागन बेस पिरामिड बना दिया। तो अभी क्या होना है आयतन क्या हो जाएगा 1/3 है, मतलब उसका आयतन जो बोलते हैं क्या षष्ठभुज का आयतन गुणा उसकी ऊंचाई जो भी दे रखी होगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है, ये आपका क्या होता है पिरामिड होता है और पिरामिडी बेस क्या होता है शंकु होता है, ठीक है। ये इसके फार्मूले हैं आयतन वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आता है दोस्त आपको दे देगा वक्र पृष्ठ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो जरा ध्यान रखिएगा आपको एल के लिए ट्रिपलेट पता होने चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है वो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक शंकु जिसकी त्रिज्या आपको दे दी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे दी 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया बताइए वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा, आपसे कहा कि त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, आपसे पूछ लिया वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो भैया इसकी वैल्यू आपको दी है 5, इसकी वैल्यू दी है आपको 12, तो 5 12 13 का क्या ट्रिपलेट होता है, तो एल की वैल्यू क्या 13 आ जाएगी। नहीं आ रहा है समझ में, निकाल के देख लीजिए, 144 प्लस 25 169 होता है और 169 का वर्गमूल निकालोगे तो 13 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 13 आ जाएगा। और मैं अगर वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 1/2 आधार का क्षेत्रफल इंटू त्रिज्या ऊंचाई होती है, या फिर ऐसे याद कर लो पाई आर एल होता है। तो पाई क्या हो जाएगा 22/7, ये क्या हो जाएगा 5 आर और एल क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो इस तरह 13 पंजे 65 22 गुणा 65/7 आपका दोस्तों क्या आ जाएगा वक्र पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी अगली आकृति पे चलते हैं, इसमें और कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, आप परेशान ना हो। रोटेशन वगैरह मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ एक क्वेश्चन बनता है, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि कह देगा एक वृत्ताकार एक कोई मतलब चाप दे देगा, ठीक है, मतलब कोई भी क्या कहेगा, जैसे एक वृत्त है, जैसे मैं बना दूँ यहाँ पर एक वृत्ताकार, और उसको कह देगा इसके कोई एंगल दे देगा, यहाँ पर सपोज 60 डिग्री दे दिया, 60 डिग्री एंगल पे क्या निकाला गया है चाप निकाला गया है, ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें आपको निकाल दी गई। अब इसको मोड़ करके क्या बनाया गया एक शंकु बनाया गया। अगर मैं इसको मोड़ूंगा तो एक शंकु बनेगा, तब बताइए उस शंकु का कुछ भी निकलवा लेगा, वक्र पृष्ठ निकलवा लेगा या लंबाई क्या नाम है आयतन वगैरह कुछ भी निकलवा लेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन को करते हैं, जरा मैं समझाता हूँ उस क्वेश्चन को, इसको मैं रफ करना पड़ेगा, मुझे रफ कर रहा हूँ इसे। अब दोस्तों क्या है, किस तरह से और आपका लेवल बढ़ा सकता है शंकु को लेकर के। एक मैंने ये अर्धवृत्ताकार शीट ली, कहेगा एक आर त्रिज्या की या फिर कोई भी त्रिज्या आपको दे देगा और अर्धवृत्ताकार शीट आपको दे देगा इस तरह से, ये यहाँ इसका सेंटर ले रहा हूँ। अब इस शीट को मोड़ करके एक शंकु बनाया गया है। किस तरह से शंकु बनाया गया है जरा कोशिश कीजिए समझने की। इस शीट को मैंने इस तरह से मोड़ा और जब इस तरह से मोड़ोगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों एक शंकु बन जाएगा। आपको दिख रहा है ये शंकु, ठीक है, कोन दिख रहा है, आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, और कुछ लोगों ने यहाँ मेहंदी भी लगाई होगी, तो जब जाते हैं लेने के लिए तो कोन इसी टाइप का होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से कोन बनता है।
तो आपसे इस कोण की या इस शंकु की आपसे क्या पूछ लेगा, वॉल्यूम, बकपृष्ठ वगैरह कुछ भी आपसे पूछ सकता है। जरा कोशिश कीजिए समझने की, क्या इसमें R बनेगा और क्या इसमें H बनेगा, कोशिश कीजिए समझने की। दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो ये इसकी त्रिज्या होगी, और जब मैं इसको मोड़ के बनाऊंगा तो यही त्रिज्या आपकी क्या बन रही है, तिर्यक ऊंचाई बन रही है क्या। ठीक है, कोशिश कीजिए समझने की। ये मैंने ओपन है, अर्धवृत्ताकार सीट है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी। ठीक है, इसको मोड़ के बना रहा हूँ तो इस तरह से बनेगी जा करके। तो ये जो त्रिज्या क्या बन जाएगी आपका, आपकी त्रिज्या जो होगी वो बन जाएगी आपकी स्लैंट हाइट बन जाएगी, मतलब तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। अब जरा बात कीजिए, ये क्या है, ये अर्धवृत्ताकार सीट है, उसकी क्या है, परिधि है, पूरी परिधि नहीं है। जरा समझने की कोशिश करना है यहाँ पर, जरा यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, गलती कर बैठता है। इसकी बात करूंगा, इतनी बात, ये चीज क्या होगी, अगर मैं पूरा बना दूं इसको तो ये वृत्ताकार सीट बन जाएगी, और वृत्ताकार सीट की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो अगर इतने की बात करूं, जितना यहाँ पर ये है सीट है, तो इतनी वैल्यू क्या होगी, इसका आधा हो जाएगा, मतलब πr हो जाएगा। और ये आपकी बनेगी क्या, अगर मैं इसको लेता हूं, कोशिश करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा हार्ड भी है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये जो बना ये क्या मेरा आधार बन जाएगा, और आधार की जो परिधि होगी वो क्या इस परिधि के बराबर रहने वाली है। कोशिश कीजिए समझने की, जो आधार की परिधि होगी, इस आधार की पूरी परिधि यही तो होगी, और ये परिधि अगर मैं r त्रिज्या का शंकु बनता है तो ये परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। और ये 2πr किसके बराबर हो जाएगी, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये क्या था, इतनी दूरी तो थी, और इतनी दूरी क्या होती है, πr होती है। मतलब क्या है, अगर मैं एक अर्धवृत्ताकार सीट ले रहा हूं जिसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं 7 सेंटीमीटर है, तो अब एक शंकु बना रहा हूं, इसी से एक शंकु बनाया, इसी अर्धवृत्ताकार सीट को मोड़ करके एक शंकु बनाया गया है, दिख नहीं रहा है, इसी वृत्ताकार सीट को मोड़ करके एक शंकु बनाया गया है दोस्तों, यहां से ये बनाया गया है। तो यहां पर अब क्या चेंज होगा, कोशिश कीजिए समझने की। जो ये R होगी, इसके लिए जो R रहने वाली है वो इसकी क्या बन जाएगी, L बन जाएगी। तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब अगर इसकी R क्या निकलेगी, इसकी R क्या होगी, जो अगर इसकी बात करूं, ये जो दूरी है, ये दूरी ये बन जाएगी यहां जाकर के ये, और ये क्या होगा, 2πr होगा अगर इसकी त्रिज्या r है तो। और यहां पर ये क्या होगा, यहां समझिए ये होगा दोस्त, अगर त्रिज्या 7 है तो πr, ठीक है, मतलब 22/7 गुणा 7, मतलब ये दूरी 22 हो जाएगी, और यही दूरी यहां जाकर के ये बन जाएगी आपकी। तब यहां से इसकी r निकालोगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2, 22/7 गुणा r बराबर 22, 22 से 22 गया तो r बराबर आ जाएगा 7/2। अब इस कंडीशन में दोस्तों आपकी r क्या आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। अब आपसे कुछ भी पूछ ले वो आप निकाल पाएंगे क्या, अगर मैंने आपसे पूछ लिया इसमें आयतन क्या होगा, तो भैया आयतन 1/3 πr², मतलब 22/7, r² कितना हो जाएगा 49/4, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी 7। तो आप दोस्तों इसको निकाल लेंगे, 7 7 7 49, 2 दूनी 4, 11 गुणा 49/6 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि अर्धवृत्ताकार सीट को मोड़ करके कैसे शंकु बनाया जाता है। यहाँ पर कोई एंगल दे करके भी बनाया जाता है, लेकिन ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन आपके लेवल में, आपके पेपर में इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अर्धवृत्ताकार सीट से मोड़ करके पूछ लेगा, बाकी एंगल वाला नहीं पूछेगा। मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, ठीक है। पेपर भी आपका 28 दिसंबर से होने वाले हैं, तो हम वही चीज़ पढ़ने वाले जो इम्पोर्टेंट है, और ये मेरा आपसे वादा है, फिर कर रहा हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगली आकृति पे चलते हैं दोस्तों, क्या है आपकी वो है आपकी स्फीयर, मतलब गोला, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। गोला दोस्तों आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। गोला क्या होता है, स्फीयर समझिए जरा। अगर एक r त्रिज्या का गोला अगर मैं लेता हूँ तो दोस्तों इसका आयतन क्या होता है, और इसका वक्र पृष्ठ वगैरह और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों। अगर मैं इसके आयतन की बात करता हूँ तो आयतन दोस्तों इसका होता है 4/3 पाई r³। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, r³ आ जाएगा। ध्यान रखना पाई r³ होता है, ठीक है।
ये वृत्त नहीं है, वृत्त में पाई आर स्क्वायर होता है और 4/3 नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इसके वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ की बात करूँ तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों इसका एक ही होता है और वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये दोस्तों क्या होता है इसका वक्र पृष्ठ होता है। अब जरा मैं क्या कर रहा हूँ अर्धगोले की तरफ चल रहा हूँ, यहीं पर समझ लेते हैं अर्धगोला क्या होता है। अगर मैं अर्धगोला की बात करूं तो यही क्या है, इसको मैं क्या कर रहा हूं काट दिया मैंने ऊपर से आधा। अगर मैंने इसको ऊपर से आधा काट दिया तो ये दोस्तों क्या बन जाएगा आपका, अगर मैंने इसको ऊपर से आधा काट दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका अर्धगोला बन जाएगा। और जब ये अर्धगोला बन जाएगा तो इसकी त्रिज्या तो आर रहने वाली है। तो अब अगर इसके आयतन की बात करूं मैं, अब अगर इसके आयतन की बात करूं मैं तो दोस्तों आयतन इसका क्या हो जाएगा, आयतन इसका हो जाएगा, इसका आयतन कितना था दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा हो जाएगा। अगर इसका आधा दोस्तों मैं करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, वो 4 कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा दोस्तों, इसका आयतन हो जाएगा। अब अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूं, अब दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां चीज बदलने वाली है, क्या वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों यहां बदलने वाला है। क्यों, अगर वक्र पृष्ठ की बात करूंगा तो ये चीजें निकल के आएंगी, ये वक्र पृष्ठ आएगा और ये कितनी पार्ट होगा, ये पार्ट होगा दोस्तों पूरे का संपूर्ण पृष्ठ कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा पार्ट ही तो है ये। तो अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करता हूं दोस्त तो वक्र पृष्ठ आ जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूंगा तो ये भी इसका एक पृष्ठ होगा और ये कौन सा पृष्ठ होगा, ऊपर से क्या होगा दोस्तों वृत्ताकार होगा और त्रिज्या क्या होगी इसकी आर होगी, तो ये भी पृष्ठ आपका जुड़ जाएगा। तो अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। इसमें एक ये सरफेस और रह गया जो कि किसके बराबर है पाई आर स्क्वायर के बराबर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान रखना क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है। एसएससी के अंदर पूछा गया, रेलवे के अंदर मैं आपको कल बताऊंगा पूछा गया या नहीं पूछा गया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है, ठीक है। अब यहां से अगर कहता है अर्धगोले की बात कर रहा है और वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, और संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है दोस्तों 3 पाई आर स्क्वायर आएगा, और आयतन की बात कर रहा है तो 2/3 पाई आर क्यूब आएगा, ठीक है। ये तो अर्धगोले की बात हुई। गोले की बात करूं तो गोले में क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये मैंने सॉल्व किया था अर्धगोला निकालने के लिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले के अंदर सेम होते हैं, क्यों, क्योंकि ये कहीं से कोई दूसरा सरफेस मुझको नहीं दिख रहा है, एक ही सरफेस है पूरा, और जो कि किसके बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये गोला और आपका अर्धगोला था, सेमी स्फीयर था और ये स्फीयर था, ठीक है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है इनके फार्मूला, आप परेशान ना हो, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा और फालतू का क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है दोस्तों। एक और आकृति रह गई, उसको और पढ़ लेते हैं, बाकी इस सेशन को फिर एंड करते हैं। क्या रह गया खोखला बेलन, जो कि हमने नहीं पढ़ा और उससे क्वेश्चन आता है। तो खोखला बेलन क्या होता है जरा समझ लीजिए दोस्तों। अगला क्या पॉइंट है खोखला बेलन, इससे क्वेश्चन मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं दोस्तों, एसएससी के अंदर इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है वही टेंडर आपका है, वही एसएससी का है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो क्या होता है जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैंने एक सिलेंडर लिया और एक सिलेंडर मैंने और लिया, उसको क्या कर दिया इस तरह से मैंने बनाया, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये दोस्तों बन जाएगा खोखला बेलन। किस तरह से खोखला होगा कि ये चीज़ इसकी क्या होगी दोस्तों, ये चीज़ खोखली रहने वाली है, ठीक है। इस तरह से आप ये क्या हो जाएगा खोखला बेलन हो जाएगा। अगर मैं ये खोखला बेलन कैसे बन रहा है जरा आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो अंदर भी एक बेलन बन रहा है और एक बाहर भी बेलन बन रहा है, लेकिन बीच में क्या है एक स्पेस है, बीच में खाली जगह है, तो क्या है वो खोखली है। तो ये क्या हो जाएगा आपका खोखली, मतलब समझिए एक ये इसकी क्या हो जाएगी मोटाई समझ लीजिए। जिस तरह से आप अगर लेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं ये मैंने बनाया तो ये क्या है, ये इसकी मोटाई हो गई,
और ये क्या मतलब मोटा और ये अंदर से क्या हो गया, खोखला हो गया, तो ये खोखला बेलन बन जाएगा। क्यों? और जब बात करोगे तो ये चीज़ इसकी त्रिज्या कुछ और होगी और पूरे की बात करूँ तो इसकी त्रिज्या कुछ और होगी। तो इस तरह से ऐसा खोखला बेलन होता है कि ये चीज़ आपकी पूरी क्या होती है, खोखली होती है और ये पूरी भरी हुई होती है। तो ये क्या होता है, आपका खोखला बेलन बनता है। अगर मैं बात करूं इसकी त्रिज्या मैं स्मॉल आर मानता हूं, तो इस बड़े वाले की त्रिज्या कैपिटल आर होगी, छोटे वाले की त्रिज्या मैंने दोस्तों मानी स्मॉल आर, बड़े वाले की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल आर हो जाएगी। अगर मैं इसके आयतन की बात करता हूं दोस्तों, तो आयतन किस चीज़ का निकलता है, आयतन निकलता है सॉलिड चीज़ का। तो आयतन किस चीज़ का निकलेगा, अगर बड़े वाले बेलन में से मतलब आर त्रिज्या वाले बेलन में से पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं छोटे वाले बेलन को घटा दूं, ठीक है, और गुणा कर दूं किससे, एच से, तो ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आयतन निकल के आ जाएगा। क्यों, यही चीज़ तो सॉलिड होगी, ठीक है। तो ये आपने निकाला तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस एच, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आयतन हो जाएगा। अब अगर मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात करूं, कोशिश कीजिए वक्र पृष्ठ को समझने की। वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होगा, जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो वक्र पृष्ठ कौन कौन से होंगे। एक तो वक्र पृष्ठ ये बाहर वाला होगा, बाहर को आप पूरी तरह से टच कर सकते हैं, और क्या यहीं पर एक अंदर वाला वक्र पृष्ठ होगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो ये क्या होगा, ये बाहर वाला हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया, और ऐसे ही के अंदर इसको भी आप टच कर सकते हैं, तो ये भी वक्र पृष्ठ ही होगा, ठीक है। तो टोटल अगर वक्र पृष्ठ की बात करूं क्या निकल के आएगा, अगर मैं बाहर वाले की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा, और अंदर वाले की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 2 पाई एच कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर प्लस आर आ जाएगा। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं दोस्तों, तो इसमें वक्र पृष्ठ तो जुड़ना ही है, 2 पाई एच आर प्लस आर, और क्या चीज जुड़ेगी कि इसका आधार क्या है, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार अगर मैं बात करूं, यहां से समझाने की कोशिश करूं तो आधार यही तो आपको दिख रहा है, और तो खोखला है बीच में, यही चीज तो दिख रही है। और ये चीज क्या है, इस वाले बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला सर्किल घटाना है क्या मुझे, तो छोटा वाला सर्किल घटाओगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर में से आप घटाओगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर घटाओगे, और इतना ऊपर होगा इतना ही नीचे होगा, 2 से गुणा कर दोगे, तो ये दोस्तों आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये संपूर्ण प्रश्न निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे इससे पे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप परेशान नहीं होंगे। इससे बाहर दोस्तों और कोई आकृति नहीं बचती है आपके एग्जाम के लिए जो कि 3D में आपसे पूछी जाए। कल दोस्तों हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो भी 3D के, क्योंकि 2D मैंने पढ़ाई थे तो 2D के बाद मैंने जितने भी क्वेश्चन 2D के पूछे गए हैं वो मैंने आपको सॉल्व कराए थे, ठीक है। ऐसे ही मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, ऐसे ही रहने वाला है हर एक चैप्टर के लिए। इसके बाद अब मैंने 3D आज कंप्लीट कराई है, अब मैं 3D के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए कल की वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूं, और वहां मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। जिस कोई वीडियो अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लेना, कैसे भी हिम्मत ठोकर के देख लेना, प्लीज एक बार देख लेना। उसके बाद मेंसुरेशन से आपको डर नहीं लगने वाला है, क्योंकि वहां मैं तरीके बताने वाला हूं कैसे कि एग्जाम में सॉल्व कैसे करें, ना कोई फार्मूला, ना कोई ट्रिक, ना कुछ, सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। मेरा आपसे वादा है, मैं आपको करके दिखाऊंगा, और एग्जाम के अंदर वही चीज आप लगाने वाले होंगे, ठीक है, जो कि क्या है, आपको कैलकुलेशन से भी बचाएगी और फार्मूले के मतलब रट्टा मारने से भी बचाएगी, ठीक है। लेकिन वो कब होगा, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, तभी आप लास्ट तक अगर वीडियो देखेंगे तभी आप मेरी सारी चीज़ें सीख पाएंगे, किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वहाँ मैं बताऊंगा कैसे कम टाइम में पूरे मेंसुरेशन के क्वेश्चन करेंगे आप, और विद एक्यूरेसी के साथ करेंगे, ठीक है। ऐसा ही मेरा तरीका रहने वाला है दोस्तों। मेंसुरेशन खत्म होते ही मैं आपको अलजेब्रा पढ़ाने वाला हूँ। जितना भी अलजेब्रा एनटीपीसी में पूछा जाएगा वो मैं सब पढ़ाऊंगा, 2 से 3 वीडियो में पूरा अलजेब्रा खत्म करूंगा। इस तरह से आपका पूरा एडवांस मैथ मैंने खत्म कर दूंगा इस पे। उसके बाद मैं अर्थमेटिक लेकर के चलूंगा, वहाँ भी मैं आपको बताऊँ किस तरह से कितनी जल्दी अर्थमेटिक सॉल्व किया जाएगा। लेकिन सॉरी दोस्तों, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा, वीडियो शेयर करनी पड़ेगी, प्लस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना होगा। दोस्तों टेक केयर, बाय बाय। मेरी आवाज़ बैठने वाली है।
तो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए।